Now we are going to learn Cramer's method to solve a linear equation in two variables. सवाल कुछ इस तरह पूछा जाए, Solve the following simultaneous equations using Cramer's rule. तो देखो सवाल में ही बताया है कि Cramer's rule का इस्तेमाल करना है. उसके लिए स्टेप्स क्या है? स्टेप है, सबसे पहली स्टेप है राइट गिवन इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by इक्वल्स टू c. मतलब x और y वाली टर्म इक्वल टू के लेफ्ट में होनी चाहिए, c वाली टर्म राइट में होनी चाहिए. मतलब जिसके साथ एक्स वाई नहीं है वो राइट साइड में. अब हम स्टेप 1 से शुरू करते हैं. सबसे पहले गिवन है वो हम लिख लेंगे. गिवन में हमारे पास में क्या है? 4x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0. और सेकंड इक्वेशन है 6x इक्वल्स टू 8 माइनस 5y. अब यहां पर अगर आप देखोगे तो x और y लेफ्ट में चाहिए और जिसके साथ एक्स वाई ना हो वो राइट में चाहिए, इसलिए हमें ये इक्वेशन रीअरेंज करने पड़ेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन x लेफ्ट में लिखा है, y भी लेफ्ट में है, फिर इक्वल टू का साइन दिया है, बट 4 था यहाँ पर, उसे राइट साइड में भेजना है. अगर आपको क्रेमर्स रूल से जब सॉल्व करना होता है तब जिसके साथ एक्स वाई ना हो वो इक्वल टू के राइट में लिखा जाना चाहिए. तो हमें ये स्टेप फॉलो करनी है. उसके बाद सेम यहाँ पर भी करना है. 6x लेफ्ट में है इक्वल टू के, उसे वही रखा है. 5y लेफ्ट में नहीं है तो हम उसे लेफ्ट में लेके जाएंगे, और जब आप लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाते हो तो प्लस या माइनस को चेंज करके अपोजिट साइन में चेंज कर लेते हो कुछ इस तरह. और जिसे नहीं है वो एज इट इज. अब अगली स्टेप है फाइंड वैल्यू ऑफ d, dx एंड dy. अब हमें पता है d कैसे ढूंढा जाता है, हमें पता करना है d कैसे ढूंढा जाता है. तो d होता है x और y के कोएफिशिएंट्स. कोएफिशिएंट मतलब x के साथ जो नंबर लिखा है वो y के साथ जो है वो हमें लिखना है. तो सबसे पहले हम दो स्टैंडिंग लाइंस ड्रॉ करेंगे. उसमें काफ़ी सारी जगह होनी चाहिए ताकि 4 नंबर्स हम लिख पाए. सबसे पहले हम पहले वाले x का कोएफिशिएंट मतलब 4 और बाद में y का कोएफिशिएंट, जैसे 4 के बाद 3 लिखा है वैसे यहाँ पर 4 के बाद 3 लिखेंगे. बस लिखते वक्त हम x और y नहीं लिखेंगे, बाकी नंबर्स और प्लस माइनस हो तो वो साइन भी हम यहाँ पर देंगे. देन 6 देन 5 dx. अब dx कैसे लिखना है? देखो यहाँ पर x लिखने का मतलब क्या हुआ? x लिखने का मतलब होता है जो x के कोऑर्डिनेट्स है वो हमें अब इस्तेमाल नहीं करने हैं, मतलब हम उसे हाइड कर देंगे. और जो बच गए हैं वो लिखेंगे. बट लिखते वक्त कैसे लिखना है? ये 4 और 8 जिसके साथ x नहीं है वो अब x की जगह पर लिखे जाएंगे. मतलब यहाँ पर x था, यहाँ पर जो नंबर्स थे उसकी जगह पर हम 4 लिखेंगे और उसकी जगह पर 8 लिखेंगे. मतलब सबसे पहले 4 और 8 लिखेंगे क्योंकि x नहीं लेना है. ये x लिखने का मतलब होता है कि x मत लो, उसकी जगह c ले लो जो इक्वल टू के राइट साइड में है, उन्हें ले लो. और y देखो पहले भी y हमने 3 और 5 राइट साइड में लिखा था, अब भी हम वहीं पर लिखेंगे उसी के नीचे, जैसे इस तरह 3 5. नहीं समझ में आया है तो फिर से बताते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल में. जैसे dy, अगर y कहा है तो हमें y नहीं लिखना है. फिर y के जगह पर क्या लिखेंगे हम? c वाली चीज, मतलब जिसका नाम लिखा है बस उसके नंबर्स नहीं लिखना है, उसके जगह दूसरे वाले नंबर्स लिखने हैं जिसके साथ जो इक्वल टू के राइट साइड में है, जैसे 4 8 और जैसे 4 6. तो y के साथ में कौन था? 3 5, वो यहाँ पर नहीं लिखना है. जैसे x है तो x के साथ में जो थे वो यहाँ पर नहीं लिखे हैं, और उनके जगह पर क्या लिखना है? फिर अगर x नहीं लिखना है तो क्या लिखेंगे? ये वाला. y नहीं लिखना है तो क्या लिखेंगे? ये वाला.
अब इन्हें सॉल्व कीजिए, इनके आंसर्स निकालिए। आंसर निकालते वक्त मैट्रिसेस कैसे सॉल्व होंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये 4 3 से मल्टीप्लाई करेगा और ये 5 4 से मल्टीप्लाई करेगा और 6 3 से मल्टीप्लाई करेगा। 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 6। अब ये हो गया 20 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 2। सेम फिर से एक बार, 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8, 20 माइनस 24। देखो हमें बेडमास यूज करना है, मतलब सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा फिर सब्सट्रैक्शन, तो दोनों मल्टीप्लिकेशन पहले करना है और बाद में सब्सट्रैक्शन। फिर से सेम प्रोसेस, इसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। डी का मतलब था डिटर्मिनेंट, तो हमने जो डिटर्मिनेंट्स बनाए हैं उसे हम सॉल्व कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर करके। थर्टी टू 24 और डिफरेंस आया 8। अब अगली स्टेप, यूजिंग x इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी, वाई इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब हम x और y ढूंढेंगे। x और y ढूंढने के लिए सबसे पहले तो मैं लिखूंगा फॉर्मूला x का, वो होता है dx अपॉन डी। तो dx की वैल्यू कितनी आई है? dx की वैल्यू ये रही आखिरी में, हम इसे बॉक्स कर देंगे। जो फाइनल आंसर से उसे मैंने बॉक्स कर लिया ताकि वो हाईलाइट हो जाए, पता चले। तो dx की वैल्यू है -4, d की वैल्यू है 2 और आंसर आएगा -2। फिर से आंसर को बॉक्स कर लीजिए। y का फॉर्मूला क्या है? dy अपॉन डी। तो देखो कितना इजी है याद रखना। y के लिए y लेना है और dd कैंसिल करना है, तो इसलिए d लिखा है। तो इससे आपका y आंसर सीधा आ जाएगा। फॉर्मूला याद रखने के लिए फिर से सेम स्टेप, x के लिए x लेना है और dd सेम लेना है। अब dy की वैल्यू 8, d की वैल्यू 2, डिवीजन कितना आएगा? 4। Therefore x is equals to -2 and y is equals to 4। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर।